हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस एमपी ग्रुप 4 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और गाइज, इस सीरीज में थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। जैसा कि आप सभी को बताइए, हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कर रहे थे आपकी सीरीज में। तो इसकी जो संख्या है, या फिर अगर अपन देखें क्वेश्चंस नंबर और क्वेश्चंस को अपन ने बढ़ाकर यहाँ पर 200 कर दिया है आप सभी की डिमांड पर। आप सभी के काफी ज्यादा मैसेजेस मिले हैं कि आप 100 से बढ़ाकर 200 कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी क्वेश्चंस एग्जाम से पहले कवर हो पाए। तो गाइस, फाइनली अपन 200 क्वेश्चंस अब इस सीरीज के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। जीके के, एमपी जीके के और करंट अफेयर के वीडियो, जो कि क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। एक और चीज मैं कवर करवा दूं, जो लोग चाहते हैं कि उनको डिटेल्ड क्लासेस मिले एनालिसिस के साथ साथ, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर ऑलरेडी हमने पूरी डिटेल के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोस डाले हुए, तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी यहां पर हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं आपका लास्ट टाइम में, तो आप को यहाँ पर क्वेश्चन एंड वन लाइनर के फॉर्मेट में हम कवर करवाएंगे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सीधे सीधे आपको जो भी नए क्वेश्चन है वो पता चल पाए। तो 2023 के सभी नए क्वेश्चंस इस सीरीज के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं। आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इस सीरीज को आपको पूरा कंटिन्यू करना है। अगर कर लिया तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो इसी सीरीज के माध्यम से होने वाला है। और इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है रॉयल स्टडी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज और ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज में बिल्कुल फ्री में ये जो टेस्ट सीरीज है, ये पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फाइनली बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, 16वें पीआरसीआई ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में व्यापक प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड किसने जीता? तो एनएमडीसी के द्वारा जीता गया। एनएमडीसी ने ये जीता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, एनएमडीसी ने। तो 16वें पीआरसीआई ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में व्यापक प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जो जीता है, ये एनएमडीसी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर महिला एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने खिताब जीता है? तो ये जीता है भारतीय महिला टीम ने, फाइनल में श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। तो अगर आपसे विजेता पूछे जाए तो भारतीय महिला टीम रहेगी। किसको हराया? श्रीलंका को। 2022 का ये था, क्लियर है, महिला एशिया कप। और कहां पर आयोजित हुआ था? बांग्लादेश में। तो ये 3-4 पॉइंट आपको एक ही क्वेश्चन से पता चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो ह्यूमन एनाटॉमी के जो लेखक है, इनका नाम है डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी। इनके द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में करगम नृत्य लोकप्रिय है? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में आर्थिक योजना के तहत अंतिम था? यानी कि आपसे पूछा गया है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपका चल रहा था, तो उसके अंतर्गत जो अंतिम ईयर था, लास्ट ईयर था आपका, वो कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको एज ए पंचवर्षीय योजना भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना या फिर आर्थिक योजना, आप जैसा भी कहना चाहें, आपको यहाँ पर ये वर्ड जो दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है पूरी तरह से। तो आप याद रखिएगा, ये बेसिकली पंचवर्षीय योजना वाला ही क्वेश्चन है, 5 ईयर प्लानिंग वाला। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इसका नाम इन्होंने दे दिया है। तो भारत में आर्थिक योजना के तहत अंतिम जो वर्ष था, ये था आपका 2017। 2012 से स्टार्ट हुई थी ये, 2012 से, जो कि 2017 तक ये चली थी। अब आप बताइएगा कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कौन से नंबर की थी? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक थे? तो ये सितार वादक हुआ करते थे, निखिल बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में फूलों वाली बौछार होती है? यानी ब्लॉसम शॉवर्स। आपको करेक्ट आंसर यहाँ से केरल के साथ में जाएगा। यानी फूलों वाली बौछार जो होती है, ये केरल राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने सिद्धांत में दावा किया कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन से आगे निकल जाएगी? तो ये जो दावा किया है, ये 1798 में दावा किया। और किसने किया? थॉमस माल्थस ने ये दावा किया था। तो याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन से आगे निकल जाएगी, ऐसा दावा थॉमस माल्थस के द्वारा 1798 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन कीजिएगा। तो गाइस, जो ऑप्शंस थे वो तो हमने डिलीट करवा दिए, यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है? तो गलत कथन यही है आपका, इसका उल्लंघन होने पर वहां उम्मीदवारी खारिज नहीं कर सकता है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। डेमो भी डला हुआ है और 199 में पहले मिल रही थी, अब और कम प्राइस इसके लिए आपको मिल जाएगी, यानी कि अब और ऑफर में आपको कम प्राइस में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं और एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज ये है। इससे अच्छा कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न इसमें आपको मिल जाएगा। और ये हमारी एमपी कांस्टेबल यानी पुलिस आरक्षक मध्य प्रदेश के लिए 2023-24 के स्पेशल टेस्ट सीरीज है और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है इसकी। आपको यहाँ पर पटवारी वाले क्वेश्चंस, आबकारी आरक्षक, पिछले साल कांस्टेबल के, जेल प्रहरी के सारे नए क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। क्लियर है। और लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर आप इनरोल इसमें कर सकते हैं। गाइस काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हम इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सेम लेटेस्ट पैटर्न पर ये बेस्ड है और पूरा डेटा इसमें डाला हुआ है। आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो इसका चेक कर लीजिए एक बार, डेमो आप चेकआउट करेंगे आपको और अच्छे से पता चल पाएगा। और ये हमारी ई बुक है मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की 2023 की। मध्य प्रदेश करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन इस ई बुक से बाहर आपका नहीं जाएगा। क्लियर है। इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया है हमने। मई की अपडेट करवा दी है करंट अफेयर की ई बुक। बाकी जून पर भी, जून वहाँ की जो है इस पर ही काम चल रहा है, 1-2 दिन में ये भी आपको मिल जाएगी। और ये हमारी 2022 की ई बुक अवेलेबल है जनवरी से दिसंबर 2022 तक। ये 2021 की है। ये एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है। एमपी का पूरा जीके इसमें कवर है टॉपिक वाइज, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ है, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। आपको सबसे ज़्यादा हेल्प इसी टेस्ट सीरीज से होगी। और ये एमपी जीके का वीडियो कोर्स है, तो इन सभी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल वहाँ पर आपको दी गई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली अपन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो सीरीज में और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर से नीचे बैंक उधार नहीं दे सकते उसे क्या कहते हैं? तो उसे बेस रेट या आधार दर बोला जाता है। जिस ब्याज दर से बैंक नीचे जो है जिस ब्याज दर से नीचे बैंक उधार नहीं दे सकते उसे बेस रेट या आधार दर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय इतिहास में कौन सी प्रसिद्ध घटना अशोक से जुड़ी हुई? कलिंग युद्ध आप सभी को पता होगा और ये जुड़ा हुआ है अशोक से संबंध है इसका, कलिंग युद्ध का। तो आसानी से आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेलीस्कोप ने 2022 में सौर मंडल के अंदर या बाहर एक एक्सोप्लैनेट की पहली तस्वीर ली है? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका नाम है। इसने 2022 में सौर मंडल के अंदर या बाहर एक एक्सोप्लैनेट की पहली तस्वीर इसने ली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस नृत्य में आरंभिक एकक मंगलाचरण होता है और जहां पर नर्तकी हाथों में फूल लिए धीरे धीरे मंच पर प्रवेश करती है और धरती माता को अर्पित करती है? तो ये जो नृत्य है ये ओडिसी नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रिक्तिस्तान में एडीबी या एशियाई विकास बैंक में शामिल हुआ था और इसके अंतर्गत इसके वर्तमान रिक्तिस्तान अध्यक्ष जो है रिक्तिस्तान है। तो 2 रिक्तिस्तान यहाँ पर दे रखे हैं और थोड़ा ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है। तो भारत में रिक्तिस्तान में एडीबी यानी एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो भारत में एडीबी की जो स्थापना हुई ये सबसे पहले पूछा गया है कि भारत में विकास बैंक में शामिल हुआ। भारत में 1966 में एडीबी या एशियाई विकास बैंक में शामिल हुआ था। भारत कब हुआ था इसमें शामिल, ये आपसे पूछा गया 1966 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ताकेहिको नाकाओ, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो पता चल चुका है भारत 1966 में एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक में शामिल हुआ और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस मामले में यहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल रूप है? तो ये केशवानंद भारती मामला था, इसमें यह बेसिकली निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक मिला 1935 में, 1935 में। देखिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि केंद्रीय बैंक ये कौन सा है, या फिर कुछ लोग सोचते होंगे कि ये हो सकता है कोई और बैंक हो और उसके चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं उनको पता होते हुए भी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि केंद्रीय बैंक है भारत का, और इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि केंद्रीय बैंक से उसे ही डिनोट किया जाता है। तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी कि सेंट्रल बैंक, भारत को अपना केंद्रीय बैंक जो मिला 1935 में मिला, 1935 में ये मिला। क्लियर है। इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता में रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके 2 साल बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित किया गया। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उद्रा मगध शैली को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अग्रदूत के रूप में पहचाना जा सकता है? तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का शानदार सूर्य मंदिर किस सदी में बनाया गया था? 13वीं सदी में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ जिसको AAAI बोला जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा,
एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी AAAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका नाम है प्रशांत कुमार, यानी कि 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रशांत कुमार को चुना गया है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर कर छूट पर उन्मूलन की बढ़ाई करती है? तो ये केलकर समिति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त का गठन किया गया? तो लोकायुक्त का गठन किया गया सबसे पहले महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में कौन से भगवान को समर्पित है, या फिर तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस भगवान को, कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में के बाद भारत किसके वर्चस्व में आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत जो वर्चस्व में आया ये महारानी विक्टोरिया के वर्चस्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष रिक्तिस्तान में वल्लावटोल ने केरल कलामंडल की स्थापना की? तो वर्ष 1930 में वल्लावटोल ने केरल कलामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सितंबर 2022 में सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने नवंबर 2022 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये मुंबई के द्वारा जीता गया है। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये क्वेश्चन अभी हमने आपको कमेंट करने के लिए बताया था स्टार्टिंग में वीडियो की, जो कि 2017 में अंतिम थी, अंतिम वर्ष था इस पंचवर्षीय योजना का। इसका नाम है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर भी आपको यहाँ पर पता चल चुका है। आई थिंक आप सभी ने कमेंट उस टाइम पर कर दिया होगा। तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय जो योजना थी ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 में स्टार्ट हुई थी और 2017 में इसका एंड हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पूरे देश में डिजिटल रचनात्मकता कौशल को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको AICTE बोला जाता है, इसने किसके साथ में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसने एडोब के साथ में साझेदारी हस्ताक्षर या एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर एडोब यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए भारत में ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया है या फिर लॉन्च किया है? तो बाघ के लिए बेसिकली ऑपरेशन क्लीन आर्ट इसका नाम रखा है इन्होंने, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाले पुर्तगाली कौन थे? इनका नाम है, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ही आंसर मैंने आपको बता दिया है बट माफी चाहेंगे इसके लिए। समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया? आदित्य मित्तल इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दिखाई नहीं देती है? तो शिवालिक की जो विशेषता है ये दिखाई इसमें नहीं देती है। चंबल नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चंबल नदी के संबंध में जो गलत कथन है ये आपको पहचानना है, और गलत कथन ये है आपका कि ये बंगाल की खाड़ी में अपने पानी का निर्वहन करती है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है, यमुना में जाकर ये मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा भारतीय शहर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के मुख्यालय का घर है? यानी कि आपसे सेबी का आपको मुख्यालय बताना है, हेडक्वार्टर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का, आपको पता होना चाहिए, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आपका करेक्ट आंसर मुंबई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो आपको एडिशनल डिटेल भी यहाँ पर पता चल रही है। जो क्वेश्चंस लंबे चौड़े होते हैं गाइस, वो आपके लिए ऐसा मत मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। लंबे चौड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस में डिटेल दे रखी है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक क्वेश्चन का आंसर या फिर क्लिक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारी डिटेल उसके बारे में दी जाती है, जिसमें से आपको आई थिंक 1-2 तो पता चली जाती हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल से अगर डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे तो आपके लिए और भी डिफिकल्ट होता है आंसर क्लिक करना, बट डिटेल दे रखते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिल रहे हैं धीरे धीरे कि वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये एडिशनल डिटेल भी आपको पता चल चुकी है। और इसमें पूछा है भारत के वर्तमान में मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है ये कौन है, यानी कि माफ कीजिएगा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे, इनका नाम है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, ये भारत में किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए श्री दामोदर गणेश बापट को 2018 में रिक्तिस्तान से सम्मानित रिक्तिस्तान के क्षेत्र में किया गया था। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या रहेगा, 2 रिक्तिस्तान यहाँ पर दे रखिए। श्री दामोदर गणेश बापट को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्य के क्षेत्र में किया गया था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कांसो इसको बोला जाता है। इसका सम्मेलन 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित ये किया गया। एकहार्य किस नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो ये भारतनाट्यम नृत्य के नाम से जाना जाता है। उपनिषद ग्रंथों का एक संग्रह है जो किस धर्म का आधार है? तो ये हिंदू धर्म का आधार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री 2022 में बीबीसी द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनास इनका नाम है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों पर खर्चा जैसे कि भूमि और भवन को क्या कहते हैं? तो इसको विदेशी निवेश बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किया गया था? तो एनपीसीआई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एनपीसीआई ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा इसको गठित किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार क्षेत्रवार रेगिस्तान का भारत में सबसे बड़ा वन आवरण है। तो गाइस भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार क्षेत्रवार मध्य प्रदेश जो है इसका भारत में सबसे बड़ा वन आवरण है। अगला क्वेश्चन है, संगीत वाद्ययंत्र डगर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोकप्रिय है? तो डगर का जो देखने को मिलता है लोकप्रिय या प्रसिद्ध किस राज्य में है? तो ये असम में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करेगा। तो गलत कथन यह है आपका कि यह विस्तारवादी नहीं हो सकती है राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओरुडोनो देखिए यहां पर आपको याद रखना है किस राज्य सरकार ने ओरुनोडोई 2.0 जो योजना है ये शुरू की है? तो ओरुनोडोई 2.0 जो योजना शुरू की है ये असम राज्य सरकार ने शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलों का जोड़ा खारे पानी की झीलें हैं? तो ये पेंगोंग झील, त्सो झील और लोनार झील ये जो है खारे पानी की झीलें हैं भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1398 में। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वर्णन है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो यह आर्टिकल 75 यानी 75 आर्टिकल में देखने को मिलता है। टोडरमल निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक के वित्त मंत्री थे? तो अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के एमडी और सीएफओ कौन है? तो सही जवाब रहेगा अंशुल सुकांत। अंशुला कांत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये विश्व बैंक के एमडी और सीएफओ हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को किया गया। भारतीय रेलवे ने रिक्त स्थान तक अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा तो दिसंबर 2023 तक रखा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विभाग ने 31 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया? तो ये किया दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इनका नाम है सुष्मिता सेन। आई थिंक आप सभी को ये पता होगा। विभिन्न फसलों के एमएसपी की घोषणा रिक्त स्थान से पूर्व की जाती है। तो विभिन्न फसलों के एमएसपी की जो घोषणा की जाती है एमएसपी की, तो ये बुआई के मौसम से पहले की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो रेमेज मैकडोनाल्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रेमेज मैकडोनाल्ड जो थे ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं है। केवल घरेलू बाजार में मूल्य प्रवृत्ति आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ लाभ या हानि जो एक फर्म या एक व्यक्ति दूसरे को पहुंचाता है जिसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जाता या नहीं किया गया हो उसको रिक्त स्थान कहा जाता है, तो उसको बाह्य कारण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ताज महोत्सव का जो आयोजन होता है ये शिल्पग्राम में होता है और शिल्पग्राम आपका आगरा के अंतर्गत आता है। तो शिल्पग्राम आगरा में इसका आयोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान पश्चिम बंगाल में होता है? तो ये काल बैसाखी आपका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? 1929 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बॉब विलिस जिनका हाल ही में निधन हो गया 1981 में एशेज टेस्ट जीत हासिल करने में अपनी टीम के महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो ये कौन थे? तो इंग्लैंड के गेंदबाज ये थे। इनका नाम आपको बताना था, इनका नाम नहीं, इनका आपको बताना था कि कहाँ के थे। इंग्लैंड के थे। इनका नाम है बॉब विलिस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध नृतक ने दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना की? तो मृणालिनी साराभाई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये विक्रम साराभाई जो है इनकी पत्नी थी। मृणालिनी साराभाई इनका नाम है और इन्होंने प्रसिद्ध नृतक है ये, और इन्होंने दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ईडन हजार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की। वहाँ किस देश से हैं? तो बेल्जियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया? अभी हमने आपको बताया था आरबीआई के बारे में अभी क्वेश्चन बना था, बताया था कि 1935 में इसकी स्थापना हुई, 1935 में। क्लियर है? इसका मुख्यालय कोलकाता में था। तो आपसे यही पूछा है कि आपका कि मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट किया गया इसका मुख्यालय? तो 1937 में आपको बताया था हमने कि 1937 में इसको मुंबई में स्थानांतरित किया गया। तो 1937 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान वर्षों के बीच दुनिया भर में संगीत का स्वर्णयुग था। तो 1750 से 1850 के बीच में दुनिया भर में संगीत का स्वर्णयुग था। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो यह शारजिया पेरेज के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय शुरू करने की योजना बनाई? तो गुजरात में इन्होंने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सरकार द्वारा इल्बर्ट बिल पेश करने के प्रयास पर श्वेत विपक्ष द्वारा रोष प्रकट किया गया, जिससे सरकार को विधेयक वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा? तो ये किस वर्ष की बात है? यह है 1883 की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 87वीं रैंक थी भारत की, याद रखिएगा। और गाइस, इस तरह के नेशनल का करंट अफेयर जितना ज़्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपसे नई नियुक्तियां पूछी जा रही है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ये वाला समुद्री संग्रहालय वाला, ये ग्रांड प्रिक्स वाला, स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाले, या फिर आप ऐसे ही देख लीजिएगा ये पासपोर्ट इंडेक्स वाले। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, हम हमारा जो नया चैनल है एग्जाम टाउन उस पर नेशनल का पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो आप जाकर विजिट करिएगा। एप्लीकेशन को आपने चैनल पर विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपकी नेशनल का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जनवरी से लेकर अब तक का पूरा करंट अफेयर कवर करवा दें उस चैनल पर, ताकि आपकी जितनी भी एग्जाम आ रही है उन सबके लिए आपका पूरा कवर यानी कि कवर हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप जल्द चाहते हो तो जल्द भी आपके लिए ला सकते हैं। आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि कौन कौन चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है? तो ये सफल लॉन्च किया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप ने भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए, इस तरह के करंट के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे आपको एग्जाम टाउन पर कवर करवा देंगे। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गजल, दादरा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली के प्रसिद्ध गायक गायिका थे? तो बेगम अख्तर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदौर एयरपोर्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश को एमराल्ड आइल के रूप में जाना जाता है? तो आयरलैंड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर है, वित्तीय राजधानी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषम है? तो विष्णु पुराण, और 3 आपको अलग ऑप्शंस दे रखे थे, 3 जो दे रखे थे वो एक जैसे थे, बाकी ये अलग था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि विषम आपसे पूछा है, आपसे विषम इसमें पूछा गया है। गाइज, वापस से हम आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें कि हमारी ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की। पूरा जनवरी से दिसंबर तक का इसमें अपडेट है, और मई तक अपडेट कर दिया गया है, जून का भी जल्द अपडेट किया जाएगा। मंथली वाइज ये ई बुक अपडेट की जाती है, आप जरूर सभी को अब तक का पूरा करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा। और ये हमारी 2022 की बुक है, 2021 की अवेलेबल है, एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, तो इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनके बारे में और अधिक डिटेल ले सकते हैं, और सारी लेटेस्ट है, नए पैटर्न पर बेस्ड है, तो आप जरूर से विजिट करिएगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सिफारिश से भारत में गरीबों को की जनसंख्या के आकलन से संबंधित है? तो ये जो समिति की सिफारिशें हैं, यह लकड़ा वाला समिति, बेसिकली इसको लकड़ा वाला समिति कमेटी ही बोला जाता है। तो लकड़ा वाला समिति आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो भारत में गरीबों की जनसंख्या के आकलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लुसाई पहाड़ियाँ किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है। स्थायित्वकारी उपायों के बारे में गलत बयानों को चिन्हित करें। तो गलत जो बयान है ये है कि यह संरचनात्मक सुधारों के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी यानी कि शिप्रा नदी रिक्तस्थान नदी की एक सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में कौन सा धार्मिक आंदोलन उभरा जिसमें भक्ति और दिव्यता के व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया गया और कई नए भक्ति ग्रंथों और कला रूपों का निर्माण हुआ? तो ये भक्ति आंदोलन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में कितने भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। आर्टिकल हमने पहले ही आपको हमने स्ट्रेटेजी वाला जो ग्रुप 4 का वीडियो दिया है आपको और कांस्टेबल का भी दे दिया है। दोनों स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में यही हमने बताया कि जो टॉपिक आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक को आप पहले ही कर लीजिएगा, जैसे कि आपकी पंचवर्षीय योजना हो गई, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हो गए, इसके अलावा आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए और यूनेस्को हो गए। तो इन टॉपिक से ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो इनको पहले ही कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और आगे भी आपके पूछे जाएंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये थी 1951 से 1956 तक ये चली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस वर्ष में केंद्रीय बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती प्रथम बार दर्शाया गया था? तो केंद्रीय बजट 2019 में दर्शाया गया था। 2021-22 में किस कंपनी ने लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये ONGC ने किया है। किस भारतीय अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सबसे अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते? तो ये अमिताभ बच्चन ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि किसने दी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये दी गई। रेल विकास कोष में एंकर निवेशक कौन है? तो विश्व बैंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? तो ओगा डोगो आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। डांडी स्थान किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है डांडी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस नेता के संबंध में नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? तो ये महात्मा गांधी के सम्मान में या संबंध में किया गया। ये क्वेश्चन है। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाए और इसके पहले की वीडियो जितनी भी डली है उनकी PDF फाइल आपको मिल जाए, तो आपको सिंपल एक काम करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये PDF आपको फ्री में मिलेगी, फ्री में मिलेगी। 1 रुपया भी आपका इसके लिए नहीं देना है। तो फ्री में कहाँ पर मिलेगी? MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में मिलेगी, MP ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज में, दोनों में मिलेगी। आप जाइए वहां पर कंटेंट में जाइए और कंटेंट में जाने के बाद में सबसे नीचे आपको एक फोल्डर मिलेगा 2023 के सभी नए क्वेश्चंस या नए पैटर्न के प्रश्न, उसमें आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में सारी PDF आपको मिल जाएगी, जो कि अनलॉक है। आप अगर नहीं भी परचेस कर रखा है तो भी इसको ओपन कर पाएंगे, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद ने रिक्तिस्तान में आर्य समाज की स्थापना की। तो इन्होंने लाहौर में की थी आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने विश्व शांति मंच 2022 के 10वें संस्करण का आयोजन किया? तो ये सिंधुआ विश्वविद्यालय बीजिंग ने किया है विश्व शांति मंच 2022 के 10वें संस्करण का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 यानी कि 26 मई 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा महिला विधेयकों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केरल के किस शहर में किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। किस अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1950 में कविता में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली अश्वेत अमेरिकी बनी? तो इनका नाम है ग्वेंडोलिन ब्रुक्स, इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को राजधानी बनाया? तो इन्होंने पन्ना को राजधानी बनाया था। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई? तो BR अम्बेडकर ने ये कही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग शब्दावली में PPI के उदाहरण है? तो इसमें से वोडाफोन एम पैसा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कतर विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो लईब इसका नाम है। नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर CV आनंद बोस आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणि प्रवालम के बारे में सही है? तो सही जो है यह है कि यह एक साहित्यिक भाषा है जो संस्कृत और तमिल को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने सितंबर 2022 में राजधानी ढाका में अपनी पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की। निम्नलिखित में से किस देश ने मेट्रो रेल सेवा परियोजना को वित्तपोषित किया? तो जापान के द्वारा यह की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का लिंग अनुपात रिक्तिस्तान देशों में महिलाओं के पक्ष में है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए शेष रिक्तिस्तान देशों में प्रतिकूल है। तो याद रखिएगा, दुनिया का लिंग अनुपात 139 देशों में महिलाओं के पक्ष में है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए शेष 72 देशों में प्रतिकूल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है? तो ये होशंगाबाद जिले में है। आपको एज ए नर्मदापुरम भी अब दिया जा सकता है, क्योंकि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। MICR में आई का पूर्ण नाम क्या है? तो इंक इसका होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो धोबी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में आपको दे रखा है वाटरमैन, तो आपका करेक्ट आंसर है। ट्यूलिप उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कश्मीर में मनाया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे ये थे। भारत के संविधान में रिक्तिस्तान शामिल है। तो भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद जो है ये शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान गैर लिखित है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी UK का है।
अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के निशान किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारे ज्ञान का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो ये ओडिशा राज्य से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? तो अजमेर में है आपका, ये आप सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर पर्वतीय पठार है? तो तिब्बत आपका करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के समय गांव के मुखिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम इनको बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश देता है? तो ये जो संगठन है इसका नाम है CACP। ये एमएसपी के जो बेसिकली संगठन है कौन सा संगठन है जो एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश देता है? तो एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश देने का काम जो करता है संगठन CACP इसका नाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मटकी नृत्य लोकप्रिय है? मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? इनका नाम है यशोधरा राजे सिंधिया। अगला क्वेश्चन है 3वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर किस राजवंश ने शासन किया जो वस्तुकला और साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पल्लव आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो ये खो खो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुआफू 1 किस देश का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन है? तो चाइना का है, करेक्ट आंसर रहेगा। किस समुदाय का मानना है कि मरने के बाद भक्त शिव से जुड़ जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा? ये लिंगायत का मानना, समुदाय का मानना है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में वन मंत्री है? देखिए अभी खेल मंत्री पूछा है यशोधरा राजे सिंधिया, वन मंत्री पूछा है कुंवर विजय साहब का करेक्ट आंसर रहेगा। मिनिस्टर जो एमपी के मिनिस्टर वाली वीडियो है हमने डाली हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर नहीं भी डाल देंगे, आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने नवंबर 2022 में संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो कंबोडिया ने किया है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र ये है, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत परिदृश्य में ग्रह और न्यासा जैसी विशेषताएं निम्न का एक हिस्सा है? तो जाति का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है तारिक ए फिरोजी शाही पुस्तक किसने लिखी? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही लिखी गई। निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाता है? तो यह हरियाणा में किया जाता है। ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। काकी माधव राव इनका नाम है। ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक के जो लेखक का नाम है यह काकी माधव राव। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 107वीं रैंक भारत को मिली है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा है जो जनता या वाणिज्यिक बैंकों के पास हो सकती है? तो उच्च शक्ति द्रव्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ सांस्कृतिक उत्सव कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है और यह अक्टूबर-नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। जिस गांव में इसका आयोजन होता है वहां विजयनगर के निकट स्थित है। तो कौन सा उत्सव यह है? तो इसका नाम है हम्पी नृत्य उत्सव। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा प्रदान करता है? तो धन विधेयक से संबंध जो रखता है यह परिभाषा प्रदान करता है, यह आर्टिकल 110 प्रदान करता है, यह अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आपको बताना है, तो ऊंचाई के साथ में घटती है। अगला क्वेश्चन है किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले मध्यम मार्ग का विचार प्रस्तावित किया था जो पर्यावरणीय नियतत्ववाद और संभावना सिद्धांत के बीच स्थिति है? तो यह है ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला वर्ग 2022 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? फेलिस अल्बर्स को नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है तेवरम और तिरुवाचकम गाने निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में बनाए गए थे? तमिल भाषा में इसको बनाया गया था। एक्सिम बैंक को किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1982, 1982 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सिम बैंक इसका नाम है। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो बाबर के शासनकाल में पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में अपोलो बंदर में अंग्रेजों द्वारा एक स्मारक बनाया गया था और इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेंट द्वारा डिजाइन किया गया। यह स्मारक किसकी यात्रा को अभिनंदन करने के लिए बनाया गया था? किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा को अभिनंदित करने के लिए बेसिकली ये मुंबई के अपोलो बंदर में अंग्रेजों द्वारा एक स्मारक बनाया गया था किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के या अभिनंदन के लिए। यहाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1975 में पारित किया गया था जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। किस संशोधन अधिनियम की बात यहाँ पर की जा रही है? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा का नाम क्या है? क्रिकेट डिलाइड फुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अल नीनो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आपदा आती है? अल नीनो द्वारा निम्नलिखित में से जो आपदा आती है ये बाढ़ और सूखा दोनों आता है।
शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया? जादूगर की उपाधि से इन्होंने सम्मानित किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव दिया? घरेलू प्रवासी के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। भारतीय वायुसेना का वायु उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर में आयोजित किया गया। संगीत सुधाकर किसने लिखी है? तो यह हरिपाल के द्वारा लिखी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली की आपसे पूछा गया 1951 से 1956 तक ये चली थी, 56 तक। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये चली थी 1961 से 1966 तक। क्लियर है? तो ये जो बीच में गैप था, ये गैप था रखा गया था, तो याद रखिएगा ये गैप था बीच में, यहाँ पर 67, 68 और 69, ये 3 वर्षीय गैप था इसके बीच में, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम बताइए? तो तजुनी इसका शुभंकर रखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कार्बनिक उत्पत्ति का है? तो जीवाश्म ईंधन करेक्ट आंसर है। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है और उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है और वस्तु की मात्रा में कमी आती है, तो उपभोक्ता की आय में कमी आती है, तो क्या कहलाती है? तो सामान्य वस्तुएं कहलाती है। पॉक्सो अधिनियम यानी कि पॉक्सो जो अधिनियम है, सी का पूर्ण नाम क्या है? पॉक्सो एक्ट में सी का नाम क्या है? तो चिल्ड्रन ये होता है पॉक्सो एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने भारत में पहली बार अपनी उपस्थिति स्थापित की? तो पुर्तगाली ने पहली बार यहाँ पर उपस्थिति स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। भारत में अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? 2002 में। भारत के कृषि क्षेत्र के में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी और प्रचंड दोनों बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के कारण नाबार्ड का गठन हुआ था? श्री बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ था। किस भारतीय राज्य को स्पाइस द गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से केरल को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्लम डॉग मिलेनियर द मिलेनियर फर्स्ट लव जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? तो इरफान खान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग मध्य प्रदेश सरकार की एक गतिविधियों में से एक नहीं है? पिछली गलतियों से सीखना, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना है? तो ये बना है मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई जो है ये सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन किस शहर में स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिफ्ट किया है? तो हल्द्वानी में शिफ्ट इन्होंने किया है, स्थानांतरित किया है। निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। भारतीय संगीत में संगीत सुधाकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसे रिक्तिस्तान में लिखा गया, तो इसे 14वीं शताब्दी में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि की खोज का क्या महत्व है? तो सिंधु लिपि की जो खोज है इसका महत्व है, इसने सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लेखन प्रणाली के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसल है? तो इसका नाम है कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा बिरजा राज के प्रतीक के रूप में किस रंग के ध्वज का उपयोग किया गया था? सफेद रंग के ध्वज का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। लौटते हुए मानसून के दौरान भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। गाइज यहाँ पर इस वीडियो में हमने टॉप 200 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा दिए हैं और अच्छी तरीके से कवर करवाए हैं। अगर आप एग्री करते हैं आगे से आपको 200 वीडियोस की सीरीज के लिए, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बट उससे पहले आप सभी का सपोर्ट जायज चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं मुझे पता है बाकी, पर सपोर्ट इस तरह से भी करिए आप कि इस वीडियो को जायज शेयर करें, क्योंकि असली सपोर्ट वहीं दिखाया देता है हमें, ताकि इस वीडियो को आप जायज शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए और इस सीरीज़ को हम एक एडवांस लेवल तक लेकर पहुंच सकें। क्लियर है? तभी हमें मजा आएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम आपको जो क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं ये अब तक के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई भी कवर नहीं करवाएगा इतनी जल्दी एग्जाम से पहले। हम 1 to 1 सारे क्वेश्चंस लिख कर यानी कि पूरा टाइपिंग करवा कर आपके लिए लेकर आ रहे हैं,
ताकि आपको अच्छे से सारा कंटेंट समझ में आ जाए। नहीं तो ऐसा होता तो हम पीडीएफ जो आंसर की थी उससे भी पढ़ा सकते थे, बट उसमें क्वालिटी में दिक्कत होती है आपको और एक एक चीज़ें समझ में आपको नहीं आती। यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और विद पीडीएफ भी हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको सारा कंटेंट रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें इस वीडियो को। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले दिखाई दे जाएँ। क्लियर है गाइज, ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि ग्रुप 4 की हमारी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है और इसके एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। तो आपने अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है आपके लिए। इसके बाद में आपका जो एग्जाम आ जाएगा और आपको यहाँ पर फिर कोई मतलब ही नहीं होगा आपके लिए, तो आप पहले ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल रही है। ये हमारी एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट पैटर्न की। सारी डिटेल आपको इनके बारे में ऑलरेडी बता दी है। हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, और भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी के बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ। क्लियर है, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।